रोल। आई एम प्रदीप नंबियार फॉर नेशन नाउ। हम लोग यहाँ पर हैं गोलीबार में। वही प्रॉब्लम्स है, बिल्डर्स नॉट कमिटमेंट, द फुलफिलमेंट जो कमिट करते हैं लोगों को। ट्रांजिट कैंप सालों साल, जैसे हमने देखा 16 साल 20 साल। यहाँ राजेश दाभोलकर जी और पूरे ग्रुप के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अफेक्टेड पार्टीज, बिल्डर ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। राजेश जी, बिल्डर ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, लोगों को तकलीफ है। ट्रांजिट कैंप पुराना है, नया से रिहैब कॉम्पोनेंट नहीं दिया है, सेल कॉम्पोनेंट बना के बेच दिया। ये सब पूरे मुंबई का ये किस्सा है। यहाँ का आप सुनाइए सर। यहाँ पर 50 हेक्टेयर ज़मीन है। हाँ। उस पे महाराष्ट्र शासन ने एसआरए के अंतर्गत रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन दिया। ओके शुरुआत में 55 सोसाइटीज़ थी ओके। और तकरीबन 25,000 टेनेंट थे। 25,000 टेनेंट। 25,000 टेनेंट है। उसमें से तकरीबन 10,000 लोगों ने अपना पूरा झुग्गी झोपड़ियाँ खाली करके ओके इनको हैंडओवर कर दिया। शिवालिक वेंचर को हैंडओवर। शिवालिक वेंचर्स बिल्डर है शिवालिक वेंचर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट शिवालिक वेंचर्स। अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस, 55 एकर्स और 25,000 फैमिलीज। 25,000 फैमिलीज। अभी उसमें से तकरीबन 5,000 फैमिलीज आज बाहर है। ओके। कुछ लोग इस ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, कुछ लोगों को रेंट पे उन्होंने दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें तकरीबन 1500 से 2,000 लोगों को लास्ट 3 साल से लेके 4 साल तक का रेंट नहीं दे रहे अभी भी उन्होंने दिया नहीं है। ओके। दूसरा मुद्दा जो इसमें है, हम देखेंगे ये ट्रांजिट कैंप है तकरीबन 16 साल पुराना है। दिस इज द ट्रांजिट कैंप दे आर टॉकिंग अबाउट। ये ट्रांजिट कैंप है 16 साल। सब जगह यही प्रॉब्लम है। बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये 16 साल पुराना है। अभी आप देखोगे तो देखो ये है वो बैंड हो चुका है पूरा। जो बार्स है वो बेंड हो चुका है। बैंड हो चुका है। और मुझे महाआघाड़ी सरकार को ये बताना है बिल्कुल कि अगर इसमें रहने वाले तकरीबन 600 से 700 लोग बिल्कुल इसमें रहते हैं, अगर इसका कुछ हुआ, ये ट्रांजिट कैंप गिर गए, तो उसका पूरी जिम्मेदारी है वो महाआघाड़ी सरकार पे है। सरकार का कर। क्योंकि हमने बहुत पत्र व्यवहार किए, इन लोगों ने सब पत्र व्यवहार किए। आप देखोगे आज इससे दुगने लोग हम अभी इसके आगे जाएंगे। वो रास्ते कुछ पे लोग बैठे हैं। इफेक्टेड बात करना चाहते हैं। राजेश जी तो बात ही कर रहे हैं। यहाँ शिवालिक वेंचर्स 16 साल से ये ट्रांजिट कैंप, अब देखो ट्रांजिट बिल्डिंग्स है, कभी भी गिर सकता है। वेरी पिटिएबल स्टेट, वेरी पिटिएबल स्टेट। देयर इज नो प्रॉपर रिपेयर्स। गवर्नमेंट को लगातार इनके तरफ से ऑलरेडी कम्युनिकेशन जा चुका है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। ये बार बार दिक्कतें आ रही है हमारे ट्रांजिट काम में। जो भी रिपेयरिंग का काम है हम करना चाहते हैं तो भी हमको मना करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, सब पानी की दिक्कतें है। इवन अंदर जो मच्छर है, डेकुन है, सब कुछ चीज़ें इतनी खराब। पानी का तो इतना बदबू आ रहा है पानी को कि कभी टंकी वंकी साफ नहीं करते। हमें अपना घर चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें अपना घर बना के दे दीजिए। सर आप ट्रांजिट कैंप में कितने साल से हो यहाँ? ट्रांजिट में 13 साल हो गए हमें। 13 साल 13 साल हो गए। 16 साल का ट्रांजिट कैंप है। 13 साल से आप ट्रांजिट कैंप में। 13 ईयर्स से ट्रांजिट कैंप में है। इनको अपना रिहैब का घर नहीं मिला है। क्या यहाँ पर भी वही स्टोरी है कि रिहैब का घर किसी और को दे दिया है? बहुत सारे बिल्डर्स का मैं देख रहा हूँ। हमने अगर कुछ ट्रांजिट कैंप में आप गए तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ अपात्र है उनके पास बेचारे सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। उनको एक प्रॉमिस किया गया कि हम आपको पात्र करके देंगे। और उन्होंने उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ खाली की। और आज उसमें से कुछ लोग भी ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। यानी एक प्रकार का हम बोलते हैं ना, चीटिंग हो रहा है। चीटिंग भी इस विकासक की, यानी पूरे ऐसे बहुत सारा देखा कि कमेटी वाले भी कभी कभी, ऐसे सबको दोषी नहीं दे रहा हूँ, कुछ लोग कमेटी के इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिल्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एसआरई के कुछ अधिकारी सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो ट्रांजिट कैंप में जेन्युइन लोग को जाना चाहिए, रिहैब उनको मिलता ही नहीं है। कुछ और लोग घुस रहे थे जिसका घर टूटा हुआ, वो चले गए। उनको अभी जैसे 3 साल से रेंट नहीं मिल रहा है। 3 साल से इनको रेंट नहीं मिल रहा है। 25,000 और 55 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। एंड और कुछ बोलना चाहेंगे लोग? लेडीज आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप यू फ्रॉम हियर ओनली? या आई एम फ्रॉम हियर ओनली। सी आई एम मिसेस दाभोलकर। हाँ। देखिए कैसे है, घर खुद का होना ये कितने सुकून वाली बात होती है। और इन लोगों को पूछो जो घर एक आशा लेके बैठे थे कि झोपड़पट्टी में से बिल्डिंग में जाएंगे, एक सपना था इन लोगों का। लेकिन आप जाओगे यहाँ ट्रांजिट कैंप में तो एक तो इतनी दिक्कतें, पानी की तो है, लाइट की है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और उसके अलावा जो लोगों को उन्होंने बोला था कि रेंट दे देंगे, उनको रेंट नहीं मिल रहा है।
इतनी सारी परेशानियां होकर भी उनको एक होप्स है कि चलो हो जाएगा करके। वो बेचारे भी अभी थक गए हैं, हर जगह जा जा के थक गए हैं, तो उनको ये आपके चैनल थ्रू एक लास्ट होप मिली है कि हमें कहीं तो ये न्याय मिलेगा। अगर आप अंदर आओगे, शायद अभी आप आने वाले होगे, देखोगे वो कहीं कभी भी लैप्स हो सकता है, वो कोलैप्स हो सकता है, इतनी उसकी हालत बहुत डेंजर है सर। तो मेरी यही एक विनती है आपसे कि एटलीस्ट ये चैनल के थ्रू हम लोग को न्याय मिल मिले, सके लोगों और को उनको मिले, घर रिपेयर हो मिले। जाए, एग्जैक्टली ट्रांजिट सर। कैब हो जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। और महिला लोग कुछ बोलना चाहेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम एवरीवेयर। राजेश जी, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चलते चलते आगे चले, ये यहाँ से जाते हैं। आप गाइड, जो अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जाइए। ये सब जगह एक प्रॉब्लम है, रेंट नहीं मिल रहा है। जैसे आपने कहा पिछले तीन साल से रेंट, जो लोग हैं रेंट नहीं मिल रहा है। रेंट लोगों, बिल्डर ने रेंट देना बंद कर दिया, बिल्डर अब ये देखो पूरे कंस्ट्रक्शन इतने वीक है, ये ट्रांजिट कैंप है, ये कभी भी टूट, ये बेंड हो चुका है। ये जैसे आप देखोगे, ये पूरे आयरन बीम जो है वो पूरा बेंड हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। सरकार को कुछ, मिनिस्टर, मैंने देखा कि मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड थोड़ा प्रोग्रेसिव है। इस संभालिए, खड्डा खुला हुआ है, आप शायद गिर सकते हो इसके। तो मिनिस्टर, इसलिए पूरा साफ सफाई चल रहा है, साफ सफाई। ये हा, बोला तुम्ही सांगत होता, हे मराठीत बोला, हे कंस्ट्रक्शन एकदम कधीही पडणार कोरोना त्रास आहे, पाण्याचा त्रास आहे, इथे सगळे बाथरूम वगैरेला त्रास आहे, कोण पडलं बिडलं तर एवढं सीडी पण काय गेलेले एकदम कामातून, आम्हाला लय त्रास येतो ते। तुम्ही कंप्लेंट केलं, कोणी काय करत कोण काही करत नाही, कोण लक्षात देत नाही, कुठं ऑफिस मध्ये कोण आहेच नाही बिल्डरचे माणसं। आम्हाला लय इथे त्रास होतात, पोरांना खेळायला रोज आयता भांडण होतं रोज इथे। आणि तुम्ही किती वर्ष झाला तुम्हाला? आम्हाला 13 वर्ष झाला आता। 13 वर्ष, बहुत 13 लोगों 13 से वर्ष आता इथे रोज कलर मारून फक्त नवीन दाखवतात ते। फक्त कलर मारून काय रिपेअर करत नाही। काय रिपेयरिंग काय दाखवणार? ये आप लोग सब यहीं पर रहते हो? कितने साल से? कम से कम 10 साल 12 साल हो गया है। 12 साल। मैंने अपना घर बिल्डर को दे के, विकास को दे के दिया था। और 12 साल में उन्होंने हमको बोला था कि 2 साल के अंदर हम आपको बिल्डिंग में घर देंगे करके। तो अभी 12 साल में उन्होंने हमको घर दिया ही नहीं। 12 साल से 12 साल से, और 4 साल हो गए हमको भाड़ा नहीं मिल रहा है। अब भाड़ा का जैसे भाड़ा 3 महीने का भाड़ा नहीं देने के बाद एक कंप्लेंट होता है, वो कंप्लेंट उसके ऊपर एफआईआर बनता ही नहीं, इसके बिल्डर के ऊपर शिवालिक के खिलाफ बनता ही नहीं। जैसा 3 महीने के बाद एक नियम होता है कि 3 महीने के बाद एसआर में कंप्लेंट दिया या बिल्डर में कंप्लेंट दिया, जो होता है। तो ये 3 महीने हमने 4 साल भाड़ा नहीं मिला है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना दागिना गान रख के हम लोग पैसा भर रहे, आपका घर चला रहे, घर चला रहे। अभी हम लोग पास पैसा ही नहीं रहा है, हम लोग पास पैसा बिल्कुल रहा ही नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो हम दाबोदर साहब को बोला कि हम लोग मीटिंग अरेंज करके दो। तो हम लोग अभी एक रखा है कि शिवालिक अपना मातोश्री पे मुख्यमंत्री के इधर हम लोग जाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग को क्या कर सकते हैं? हम लोग का पैसा रहा ही नहीं। बिल्कुल। चाहे अभी 2 साल तो कोरोना में सबका नौकरी धंधा 4 छूट गया साल है। से रेंट नहीं मिल रहा, नहीं तो मिल कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे हम लोग? ये एक तकलीफ आहे। तो आपला काय सांगायचं? लहान तुम्ही पोरांचं सांगत शाळेचं होता वगैरे की staircase सगळं एकदम सगळं बिघडलेलं एकदम आहे. गेलं, 2दा-3दा पडलं, आम्हाला पायाला एकदम फ्रॅक्चर झालेलं आहे। डॉक्टर सांगतात की ऑपरेशन करावं लागणार, इथूनच पडले सीडीवरनं। आतमध्ये काय सांगायचं? आतमध्ये पूर्ण पत्रा पुरा तुटून पडतोय. वरती वरून कोणत्या फ्लोर मधून? 3ऱ्या माळ्याच्या. तिसऱ्या माळचा सगळं छपरा तोडून खाली आलाय. पत्रा पूर्ण सोडून पडतोय खाली. ओके. आणि पुरा पूर्ण पाण्यामध्ये, जेवणामध्ये, सगळ्यामध्ये पडतो. ते टँकी मध्ये जंग झालेला आहे. टंकीमध्ये छपराला पत्राला ते घरामध्ये आता ते वरून पडतोय. घराच्या आतमध्ये चला आगे चलते या ना, या तुम्ही सांगता ना, या तुम्हाला पण रेंट भेटलं नाही 4 वर्ष झालं. राहतो कॅम्पामध्ये राहतो ते. त्या कॅम्पामधला त्रास आहे, ते भाड्यावाल्यांचं भाडं 4-4 वर्षाचं नाही दिलेलं अजून। ओके. 4 वर्ष झालंय लोकांना भाडं नाही. तुम्ही कॅम्प मध्ये राहतात, तुमचं पण घर भेटलं काय? कधी भेटणार होतं तुम्हाला घर? हे 2.5 वर्षामध्ये भेटणार होतं, आता 13 वर्ष झाला आम्हाला इथे राहून। 2.5 वर्ष. ये एक रॅकेट चल रहा है. ये बनाय अग्रीमेंट 2.5 वर्षाचं बनवलेलं हा, आहे, तेच आणि 2.5 झाला आता 13 वर्ष झालेलं आहे। 13 वर्ष झालंय. This is what we're talking about Shivalik Ventures. Shivalik Ventures at Golipar. 55 acres of land. 25,000, 25 rehabilitated. There were tenants who had to be rehabilitated. बोला. बिन वारसासारखं आम्ही इथे राहतोय, आमचं घर देऊन आम्ही रस्त्यावर पडलेलो आहे ते। ओके. आणि शिवालिक वेंचर्स तुम्हाला 2 वर्ष सांगून आता 13 वर्ष झालंय, कोणाला घर भेटलं नाही. नाही, अजून नाही।
ये क्या कर क्या रहा है अभी? धंधा हमने बिझनेस बंद कर दिया है, बिल्डिंग बनाना बंद कर दिया है, रिया बनाना बंद कर दिया है. ते सांगतात सर, कोण पण कोणाला पाहिजे ते इन्व्हेस्ट करा पैसे. आम्ही कुठून इन्व्हेस्ट कर, आमच्याकडे स्वतः पैसे नाहीत, आम्ही इन्व्हेस्ट कुठून करणार? हाँ. शिवालिक वेंचर्स ने क्या किया है, हाँ 2019 से उसने सेल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना उसने शुरुआत की. जैसे सेल कंस्ट्रक्शन किया, जो अपने पात्र झोपड़पट्टीधारक थे जिनको 4 साल से उनका रेंट नहीं मिला था, हाँ. तो वो रेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो उन्हें स्टॉप वर्क मिला. ओके. यानी एक चीज़ SRA ने अच्छी की है कि जब तक ये 4 साल से 1500 लोगों का जो आपको भाड़ा देना है, वो आप जब तक नहीं देते, 1500 लोगों को देना है. तकरीबन 1500 लोगों को देना है. हाँ. क्योंकि उसमें से सर क्या हुआ है कि 500 लोगों ने अप्लाई किया है. 500 लोगों ने अप्लाई किया है. उसमें से 324 लोगों पर स्टॉप वर्क इशू ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टॉप वर्क इशू नोटिस किया. ओके. लेकिन स्टॉप वर्क करने के बाद तो पूरा ठप है. हाँ. आज भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा. मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ. अब हमको जाना है इसके अंदर से. हाँ जाते हैं. नहीं, इसके सिर्फ अंदर 1-2 मिनट मैं आपको बता देता हूँ. हाँ. यहाँ पर इनके संभालिए. हाँ. यहाँ पर इनके 2, अभी देखो, हाँ. ये शिवालिक वेंचर का यहाँ पर 2 रिहैब बिल्डिंग्स आने वाले थे. ओके. अभी आप देखोगे तो ये जिस तरह से ये पूरा कचरा पड़ा हुआ है, यानी कुछ साफ सफाई नहीं है, एरिया में साफ सफाई नहीं है. अगर बिल्डर पूरा एरिया डेवलप करे, उसका काम बनता है कि पूरे एरिया को साफ रखे. ये देख रहे कितना गंदगी यहाँ पर पड़ा हुआ है. ये गंदगी पूरे एरिया को इफेक्ट करता है. ना रेंट दे रहा है, ना रिहाब का कंपोनेंट्स बना रहा है, ना लोगों को डिस्प्लेस लोगों को घर दे रहा है. कोई फैसिलिटी ना रेंट दे रहा है. ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड इज कीपिंग द प्लेस अनटाइडी. एंड द गवर्नमेंट इज वेरी सैड अबाउट इट. इनका कहना है कि आप रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहे हो सरकार के पास. बोलिए. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये देखो, ये डिफेंस का अच्छा टावर है. डिफेंस का टावर है. ओके. इस टावर से 50 मीटर तक, हाँ 50 मीटर तक, हाँ यानी पहले 500 मीटर था. करेक्ट. अभी नए GR जो आया है, उसे 50 मीटर तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते. तो फिर SRA ने ये 2 बिल्डिंग के लिए NOC, CC, IOD कैसे दी? तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है. हाँ. जिसमें SRA के जो अधिकारी है वो सब इन्वॉल्व है. वो सारे इन्वॉल्व है. ओके. इनका एंटी करप्शन ब्यूरो से इनकी चौकसी होनी क्या चाहिए. कहना है कि शिवालिक बिल्डर्स पे इंक्वायरी होना चाहिए, SRA पे इंक्वायरी होना चाहिए. बिकॉज डिफेंस लैंड में 150 फीट यानी 50 मीटर के आसपास आप बना नहीं सकते. ये वो डिफेंस का टावर है, और इस टावर के 50 मीटर के अगल बगल में आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते. अगर नहीं कर सकते तो SRA में इनके बिल्डिंग्स यहाँ पर प्रपोज करके पास कैसे हो गए, आपका पूछना है. मेरा ये बेन कहना है, कैसे पास हुआ. अगर ठीक है, अगर उन्होंने पास किया, हम ऐसे बोलते हैं कि बाबा चलो रिहैब कंपोनेंट के लिए, तो रिहैब की बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. तो मुझे ये लगता है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है बिल्कुल उद्धव जी ठाकरे. वो रहते हैं मातोश्री में, जो वांद्रे पूर्व विधानसभा में रहते हैं. बिल्कुल. वो विधानसभा में रहने के बाद भी आज सबसे बड़ा जो SRA चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे एशिया में, उसकी तरफ ये निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल. मुझे लगता है ये सारे विषय आपका कहना कि ये सबसे बड़ा SRA है. सबसे बड़ा है. गोलीबार जो है, कहाँ से जाना है हमको? सीधा ही जाना है कि सर इस तरफ से जाना है? बोलिए. देखो अभी किसी की भी है, अभी ये तो रेंट नहीं दे रहा है, रेंट कुछ नहीं दे रहा है, घर नहीं दे रहा है, साल से और लोगों को कुछ परेशान सुविधा. और जिसके माँ बाप जिसके है बुढ़े हो गए, अभी उन लोग तो थक गए. और अभी हमारे भी बच्चे लोग, अभी हम भी कभी क्या होएगा पता नहीं है. और इसका तो अभी खाने का भी निवाला नहीं रह गया. तो हम लोग कर्जा इतना निकाले कि पूरा दागीना रख के हम लोग रेंट में रह रहे, पैसा भर रहे, और हमारे पास कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें. अभी हमारे ये दाभोलकर सर जी हमारे लिए इतना कर रहे, सब जो है ऐसे करने वाले एकजुट के हम लोग ये सब लगे हुए हैं. और जो भी है अभी पैसा तो किसी के पास बचा नहीं, किसी की तो नौकरी भी चले गई. बिल्कुल. लॉकडाउन में चले गए लोग, लॉकडाउन में था कोई कुछ कर नहीं पाया. अभी हम लोग देखो, एक घर ना घर का ना घाट का, ऐसा परिस्थिति हो गई हम लोग का. नहीं, आप लोग संगठित तरीके से आप लोग कुछ कर रहे हो. मुझे मालूम है कि आप ऑपोजिशन पे बैठे हो,
सरकार के जागरूक कर रहे हैं कि आपकी समस्या ये है, आप लोग कर रहे हैं, मगर ये शिवालिक वेंचर्स है, उसके खिलाफ है आप लोग क्या सोच रहे हो आगे जाके करने हम के लोग लिए? को हमारा घर मिलना चाहिए, घर चाहिए, बस एक ही डिमांड अभी है आपका हमारे कि जो किसका- भी माँ बाप है बुढ़े हो गए, हाँ, अभी बिल्कुल। वो घर घर करके आधे लोग तो चले गए, बिल्कुल। उसमें रह गए नहीं है। अभी हम लोग जो है वो हम लोग इतने करने के बाद भी हमारे पास कोई बिल्डर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, नहीं और हम जो बोलते हैं तो बिल्डर हम लोग को वहाँ से भगा देता है कि अभी इधर कुछ है नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा तो ही बिल्डर बोलते पैसा नहीं है। पैसा नहीं है हमारे पास, सब कुछ नहीं है। ना द बिल्डर जिस अभी प्रकार से हमारे बोल जो रहे भी हैं है ये कार्यकर्ते प्रोजेक्ट को वो आ देख रहे हैं के, हमारे साथ में, तो भी उन लोग को भी वही बोल रहा है वो कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, अभी मैं पैसा नहीं दे सकता है। तो ये बिल्डर का नाम क्या है, आप किसके पास जाते थे यूजुअली? कौन है अपना? मिस्टर रमाकांत भोसले और मिस्टर जाधव, रमाकांत जाधव है, अजगावकर, अजगावकर, रमाकांत जाधव, प्रकाश अजगावकर। या रमाकांत जाधव एंड प्रकाश अजगावकर। आप लोग जो गरीब है उनको घर का सपना था, करोड़ों रुपया इस प्रोजेक्ट में सब लोगों ने डाला है। बड़े बड़े बिल्डर्स ने खुद पैसे डाले, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किए। ये पैसा कहाँ गया, इसका इंक्वायरी होना चाहिए, ये इसका ऑडिट होना चाहिए कि जो पैसे हजारों करोड़ इस प्रोजेक्ट में डाले हैं फिर भी लोगों को घर नहीं मिला है, लोगों को अपना रिहैब कॉम्पोनेंट नहीं मिल रहा है, और अभी 3-4 साल से अगर रेंट नहीं दे रहा है तो क्रिमिनल केस एंड क्रिमिनल कॉग्निजेंस हैज टू बी डन अगेंस्ट। 5 साल से संभालिए। अभी खुद का ही मेरा 80 साल का माँ है और मेरा ही खुद का 6 साल का रेंट नहीं दे रहे 6 साल से आपको पहली रेंट बात। नहीं दे रहे। और ऐसे मेरे और कोई भाई बंधु है उन लोग का भी वही हाल है, जो मेरा है वो उन लोग का है पूरा। बोलिए। माँ बाप भी ऐसे घर घर करके मर गए दोनों जन। घर मिलेगा करके 13 साल निकल गए। 6 साल से भाड़ा भी गुजर गए। मगर ये मेरे हिसाब से अभी मेरी माँ खुद रात को सोने तक का हम लोग को 3-4 बजे उठ के बोलते कि अरे घर आज मिलने वाला था, कभी मिलेगा करके, और वही टेंशन में हम लोग तो खाना खाने बैठे गए तो भी खाना खाने को नहीं हो रहे। ऐसी हमारी हालत हो गई, मतलब ये सबकी हो गई, सबकी हालत हो गई। और इसमें जो है बिल्डर तो अभी हाथ ऊपर कर रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं करके। अभी हम जाएंगे तो जाएंगे किधर? ये बहुत सीरियस है राजेश जी, इसलिए सीरियस है बिकॉज जो हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने बोला है, यानी डिक्लेरेशन किया था लास्ट में कि जो भी बिल्डर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करता तो एसआरए खुद जाके उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेंगे, और वो प्रोजेक्ट एसआरए खुद करना छोड़। बिकॉज ये जैसे माँ के सपने, जो बुजुर्ग है, अभी मेरे पिताजी गुजर गए लेकिन मेरी माँ है, वो माँ रात भर हम लोग को यही बोलती है कि मेरा घर था वो कहाँ पर है, घर कहाँ है। अभी हम लोग उसको समझाने जाएंगे तो वो भी हम लोग नहीं समझता है, वो बोलती है कि मेरा घर है, घर किधर है। बिल्कुल। और क्या बोल सकते हैं उसके लिए? फिर ये रेंट नहीं मिल रहा है, लोगों को रेंट नहीं दे रहा है, लोगों को घर नहीं दे रहा है, रिहैब कॉम्पोनेंट में कुछ और लोग घुसे हुए हैं, उनको खाली करना पड़ेगा। अब टोटल घर बनाना ही बंद कर दिया। और वो कहते हैं कि बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर बोलता है हाथ ऊपर करके, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ मत बोलिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नो, ये हाउसिंग मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स एसआरए वापस ले लेगा। 7 ही दिन पहले हाँ मुख्यमंत्री के साथ में हाँ अलग अलग लैंड्स पे, जैसे माड़ा की लैंड्स है, राज्य शासन की लैंड्स है, महानगर पालिका के लैंड्स है, बहुत सारे सालों से ये जो प्रलंबित है, हाँ अभी तक एसआरए ठप पड़े हुए हैं। जैसे हमारा शिवालिक का है, वैसे बहुत सारे एसआरए मुंबई में है, वो ठप पड़े हैं। हाँ वो महाराष्ट्र शासन खुद के हाथ में लेके हाँ जो रिहैब कंपोनेंट है, जो झुग्गी झोपड़े में रहने वाले पात्र झोपड़पट्टी धारक है, Correct है। उनको वो घर देने वाले थे, ऐसा निर्णय हुआ। उसका जीआर निकला। ओके। जीआर निकलने के बाद में किस तरफ? 7 दिन पहले ही हाँ उसका मीटिंग हुआ। ओके, 7 दिन पहले मीटिंग हो 7 गई। दिन पहले हम लोग खुश हो गए कि ओके। चलो ये शिवालिक वेंचर का पूरा जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र शासन अपने हाथ में लेंगे। बिल्कुल। और तकरीबन जो यानी सब लैंड, कौन से लैंड आपने बोले? माड़ा की लैंड, माड़ा लैंड, राज्य शासन के अलग अलग लैंड, यानी स्टेट का जो भी लैंड हो, स्टेट के लैंड से, बीएमसी के लैंड से, प्राइवेट लैंड्स, ये सारे लैंड जो है वो ये अपने हाथ में लेंगे। और हाथ में लेने के बाद ये जो 4200 तकरीबन जो
पात्र झोपड़पट्टी धारक है 4200 यानी इस एरिया का इस एरिया के अभी भी ओके अभी भी जो 4200 लोगों को देने हैं जो मेरे पास मेरा आरटीआई में हमने सारे आपने आरटीआई में निकाला है पूरा जानकारी निकाली है मैं Yes, आपको दे दूंगा वो सारा स्टडी करने के लिए Yes, yes. आप भी आपके चैनल्स के माध्यम से हाँ हाँ मुख्यमंत्री जी को आप ये बताओ थोड़ा सा फॉलो अप आप उसमें लोगे नहीं, तो बिल्कुल ले लेंगे बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप जो बोल रहे हो कि 7 दिन पहले इनका मीटिंग हो गया है इस विषय में कि जो अपात्र है और जो ऐसे लैंड में है उनको कैसे पात्र किया जा सकता है और डेवलपमेंट कैसे हो कैसे यानी महाराष्ट्र शासन खुद ये हाथ में लेने वाले थे ओके ओके और वो उसका डेवलपमेंट करके जो रिहैब कंपोनेंट बांधने वाले थे हाँ 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 यानी आज यहाँ पर जैसे 4200 लोग हैं बिल्कुल। वैसे पूरे मुंबई में तकरीबन उन्होंने जो निकाला हाँ हाँ 50 से 60 हजार लोग 50 से 60 हजार हाँ आज भी अपने खुद के घर के प्रतीक्षा में है कि आज 50,000 टेनेमेंट्स घर का प्रतीक्षा करते करते आज तक जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग सब सवेरे से शाम तक बहुत सारे गुजर गए बाकी जो बचे हुए हैं वो घर का सपना रोज सवेरे सवेरे उठ के पहले ही पूछते हैं रात को सोने से पहले यही पूछते हैं कि हमारा घर कभी है और हमारा घर पुराना घर कहाँ है नया घर कभी मिलेगा क्या इन लोगों को अपना घर मिलेगा कि नहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है बोलिए बोलिए आप कुछ बोल रहे थे अभी तो मुझे ये सबसे पहले लगता है कि महाराष्ट्र शासन ने सीरियस इसको लेना चाहिए बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री इस मतदार संघ में रहते हैं मुख्यमंत्री अपने मतदार संघ में रहते हैं आदित्य ठाकरे जी पालक मंत्री आप रहते हैं बिल्कुल हमारे एक बड़े और सीनियर सीनियर मंत्री इसमें रहते बिल्कुल हैं बिल्कुल पुराने मेयर आपके क्षेत्र के तो उन्होंने ये सारे सॉल्व करने चाहिए यस लेकिन ये इस बारे में सीरियस नहीं है बिल्कुल नहीं है जरा भी अभी आप देखोगे देखो ये ट्रांजिट कैंप है ये कितना बहुत खराब स्थिति है इस ट्रांजिट कैंप का ये कभी भी गिर सकता है ये कभी भी गिर सकते हैं घटनाएं हो हाँ, बोलिए जाके देखोगे अंदर क्या क्या हाल है हाँ हाँ ना कोई चीज की सुविधा है ना कुछ है ना कोई चढ़ सकता है ना उतर सकता है वहाँ पर और ना चेक दे रहा है किसी को ये कभी भी गिर सकता है ये बहुत बहुत गंभीर अवस्था है इनका ये बहुत रिपेयर कर और रहे हैं आपने ये रिपेयर बिल्डर जो है वो कुछ इधर ध्यान भी नहीं दे रहे नहीं दे हैं चाराने का भी ध्यान नहीं दे रहा है वो तो सीधा बोल ऐसे कितने गरीब है जो बेचारे लोग का जगना बिक गया है ना किसी को चेक दे रहा है ना किसी को घर दे रहा है हाँ? और नेता लोग इसमें सब मिले हुए पैसा खा के अपना काम करते बस खाली यानी लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं बिल्डर का बिकॉज आपको ना रेंट दे रहा है ना रियाब का घर दे रहा है नहीं दे रहा रियाब का घर दे रहे हैं और जो लोगों का घर है वो घर भी नहीं बना रहे सिर्फ ट्रांजिट कैंप में डाल के आपको रखा है ट्रांजिट कैंप में चल के हालात देखो पहला उसमें रहने जुगुत आदमी लोग है क्या और जिसके भाड़े है वो भी नहीं दे रहे तो आपका कहना कि बहुत सारे लोग ऐसे ही घुसे हुए अंदर घुसे हुए हैं जाके आप हालत देखो एक बार हालत तो बहुत खराब है पूरे ट्रांजिट कैंप की हालत बहुत खराब है ना बिल्डर को कोई परवाह है ना कोई हाउसिंग किसी को कुछ परवाह नहीं किसी को कुछ नहीं है और तभी तकलीफ हो जाएगा कि आप बिल्डर का हाथ देखो जिस हालत इस बिल्डिंग का है इस बिल्डिंग का हालात बहुत खराब है आप देखो पानी किस प्रकार से गिर रहा है और रिपेयर ये कभी भी गिर सकता है बहुत सारे बीम या ना तुम ये ट्रांजिट कैंप से अवस्था एकदम खराब बहुत खराब है एकदम खराब कुछ ध्यान नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते भाड़ा नहीं दे रहे 11 साल से 10 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है हम लोगों को जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन से हमारा काम नहीं किया अभी मिलने को राजी नहीं बिल्डर जिसका कोई एक आदमी भी मिलता नहीं जगह पे एक हमारी समस्या किसी को भी हम बोलने के लिए जाओ किसको बोले लावारिस कर दिया घर भी ले लिया सब कुछ करने के बाद में हमारे को एकदम रास्ते के ऊपर लेके आ गया हमारे बाल बच्चे लोगों को हमने जिसको तोड़ा था हम लोगों का एक सोसाइटी बना के उसके लोगों के अंदर 25 आदमी को दिया बाकी 25-30 आदमी लोगों को आपातर के अंदर डाल दिया और वहाँ पे भी अपना माड़ा में भी उसका पेपर दिया नहीं कुछ एनओसी नहीं कुछ भी नहीं दिया हमने मंत्रालय से भी ऑर्डर लाया कि बिल्डर ने लिख के दिया अपना सीओ ने कि बाबा इनको क्या है उनका प्रॉब्लम उनका जो भी कागजात है वो पूरा माड़ा के अंदर आप डालो और एसआरए में डालो एसआरए माड़ा में देगा तो इनका पात्रता निश्चित हो जाएगा लेकिन जितेंद्र रावत साहब ने भी जो लेटर दिया उसका भी कोई अमल बजानी नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा माड़ा का भी जो सीओ अभी पाटिल साहब है वो भी कुछ सुनवाई नहीं है तुम आउट ऑफ सर्वे में करके हमारे लोगों का किसी का भी कोई ध्यान नहीं कोई प्रचार नहीं भाड़ा नहीं लोग मर के जा रहे गरीब आदमी लोग क्या करेंगे कहाँ से करेंगे कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या ये बोल रहे हैं सही है हमारा रूम भी नापतर है आपातर कर दिया है जबकि सब डॉक्यूमेंट है सब कुछ है आपातर कर दिया बोलता तुम खर्चा करो तुम ये करो खर्चा करने का एक बड़ा रैकेट ऐसा में जाओ 3 लाख रुपया मांगता है 3 लाख रुपया 5 लाख 3 लाख रुपया अपात्र का पात्र करने के लिए और कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से देगा ये पात्र का चक्कर किस लिए सबको पात्र करने में तकलीफ क्या है वही तो बात है सबको पात्र बिको हर घर को अभी प्राइम मिनिस्टर स्टेट का चीफ मिनिस्टर
और सभी का यही बोलना है निशान कि सिद्दीकी ने इनका मुद्दा उठाया, हाँ बोलिए। उनकी भी बात दबा दी अच्छा, निशान सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा कि सबको पात्र करो, हाँ, सबको पात्र करो और घर बना के दो, घर बना के दो, हाँ, वो उनकी भी बात दबा दिया गया। दबा दिया गया। मगर सबको घर देने में सरकार को क्या तकलीफ है? मुझे क्या सबको तकलीफ है, कट ऑफ डेट 2000 क्यों रखना चाहिए? हर घर को अगर प्रधानमंत्री से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके हर व्यक्ति, तो उनके सामने सब औरत लोग को खड़ा किए होते जिनका दागिना तक का बिक गया है। और कौन है, किसके बोले? बहुत जन का दागिना बिक गया है, बहुत जन का दागिना बिक गया है, बिकॉज रेंट नहीं मिल रहा है, घर भाड़ा नहीं दे रहा। अभी आपके रूम में है कोई तो आपको भाड़ा लिए बिना रहने नहीं दोगे। बिल्कुल। अच्छा, ये भाड़ा भी देना पड़ता है? हाँ, नहीं, अपन लोग जो रेंट पे है ना, उनको भाड़ा कैसे देंगे? पैसा हम लोग दागीना रख के भाड़ा दे रहे ले, और हम लोग रह रहे ले अभी 14 साल से यही हम लोग करते आ रहे ले। क्यों यहाँ से कर्जा लो, वहाँ से कर्जा लो, और इसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो ये ध्यान नहीं देता है बिल्डर कुछ। तो ये अभी हम लोग का ये इतना होने से भी हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखो, एक तो आपका तकलीफ है कि आपको रेंट ही नहीं मिल रहा है, आपको रेंट नहीं दे रहा है, और उल्टा आपको रेंट भरना पड़ रहा है, कर्जा निकाल के भर रहे हैं। आदमी लोगों ने सबने ऐसा निकाल के ब्याज पे पैसा लिया है सर, आगे लोगों ने ब्याज पे पैसा लिया है, और बिल्डर अपने को 5 साल दे रहे हैं, उसका ब्याज भी बिल्डर नहीं दे रहे हैं। ये करेक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो एक नंबर है कि सबको पात्र अपात्र का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये स्कैम को खत्म करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जो जवाब दिया है कि हर घर को घर मिलेगा, वो घर को घर मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री भी वही कर रहा है, मुख्यमंत्री भी वही कर रहा है। सबका अगर वही कहना है कि हर घर को घर मिलना चाहिए, तो ये पात्र अपात्र का चक्कर में लोगों को क्यों फंसा रहा है? एग्जैक्टली। हर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, जब हमने एयरपोर्ट एरिया में देखे, आधा एयरपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में, आधा को बोलते हैं SRA 2000 कट ऑफ डेट, तो जाएंगे किधर? एग्जैक्टली। और मुझे क्या लगता है सर कि अभी जो पात्रता निकष उन्होंने किया है, जब देवेंद्र जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो पात्रता निकष है विद कॉस्ट, ये 1/1/2011 तक का उन्होंने किया है। तो मुझे तो लगता है कि अभी जो पहले से अपात्र हुए हैं वो मुझे लगता है पात्र हो जाएंगे। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर छह जो सोसाइटी है, 6 सोसाइटी, वो 6 सोसाइटी ने मिलके यहाँ पर उन्होंने अभी धरना आंदोलन यहाँ पर अभी रखा है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की खासदार पूनमताई महाजन, जिनके मार्गदर्शन पे ये सारा चीज हो रहा है, उसका एक मुझे लगता है कि यश है कि आज यहाँ पर जो बहुत सालों से ये कुछ नहीं हो सकता मेरे घर का, ये जो उन्होंने रखा था ये कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अभी देखो यहाँ पर ये प्रज्ञा सोसाइटी और ये सारे लोग खड़े हैं। या 5 सोसाइटी के लोग हैं सर। 5 सोसाइटी के लोग। यस। हाँ बोलो ना। या गायकवाड जी बोलो. आपण त्या स्पॉटवर घेऊया. किती दूर आहे इथून, किती दूर आहे? बोला ना. संभाजी सहकारी हाउसिंग सोसाइटी म्हणजे संभाजी मंडल से मैं राजेंद्र सकाराम पवार बोल रहा हूँ. आज 2006 से ये जो विकासक है उन्होंने हम लोग से बात करके मीठा बात करके हम लोग से बोला कि आप घर खाली करो जल्दी से जल्दी. 22 महीने में आपको घर दूंगा. 22 महीना क्या, अभी तो कम से कम 14 साल हो गया. 14 साल हो गया, अभी तक हम लोग को घर नहीं. हम लोग घर घर करके हम लोग के माँ बाप मर गए. अभी ऐसी कंडीशन है कि हम लोग को भाड़ा नहीं मिल रहा है. अभी मेरा कम से कम 4 साल और अभी ये नवंबर से 5वां साल चालू हो रहा है. मेरे को भाड़ा नहीं मिला है. अभी मैं कैसा घर चलाऊँ? मेरा 3 बच्चे लोग हैं. हाँ, मेरी वाइफ है. अभी मेरा जस्ट 2 महीना हो गया, 2-3 महीना हो गया मेरी सर्विस निकल गई है. कोरोना की वजह से मैं अभी घर पे बैठा है. तो मैं भाड़ा कैसे भरूँ? आपको एटलीस्ट घर दे दे. और मेरा ये भी इच्छा है कि आपको जो पुराना भाड़ा नहीं दिया वो पूरे बिल्डर को देना पड़ेगा. बिकॉज बिल्डर ने पैसा तो ले लिया है. कॉर्पोरेट फंडिंग उनका हो चुका है, बैंक से फंडिंग हो चुका है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसे ले चुका है बिल्डर प्रोजेक्ट में. वो बिल्डर का पैसा किधर गया है? हम लोग वही बोल रहे हैं कि वो पैसा गया किधर. हम लोग को ये मिल रहा है, कभी मिलने वाला है. कितने साल और कितने साल हम लोग इंतजार करेंगे? इंतजार नहीं कर सकते. इंतजार नहीं कर सकते. हाँ. तो लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं. मगर इस प्रोजेक्ट में सरकार ने ऑलरेडी, बिल्डर ने ऑलरेडी पैसा ले चुका है. हजारों करोड़ ले चुका है. मैं आपको बता बहुत सारे फाइनेंसर्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में बिल्डर को फाइनेंस दे चुका है.
तो लोगों को रेंट क्यों नहीं दे रहा? ये बेसिक है, गरीब लोग कहाँ से अपना रेंट भरेंगे? मुझे आपने तो घर ऐसा- तोड़ दिया उसका। मैं तो अभी ईडी को एक कंप्लेंट करने वाला हूँ हाँ हाँ कि इन्होंने उन्हीं के दो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए हैं। हाँ हाँ एक शिवालिक वेंचर्स ओके और एक उन्होंने बनाए हैं। हाँ हाँ और हमने इंटरनल परचेस बताया, ओके वो तकरीबन 975 करोड़ का था। ओके ओके 975 करोड़ 975 करोड़ इंटरनल परचेस, हाँ इंटरनल परचेस बताया। हाँ अभी उसी के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके अभी ईडी का इसको थोड़ा बंद कर दो, हम लोग आगे जाके बात करते हैं। रोल या रेंट नहीं, घर नहीं, बहुत सालों से एक ही जगह पे 13-14 साल हो गए। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। एक्चुअली सर हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ना, पटेल नगर में, जय भारत सोसाइटी में, हम चारों लेडीज उधर के ही है। बिल्कुल 10 मिनट भी जोर से बारिश हो जाती है ना तो तुरंत घर में पानी भर जाता है। हाँ, तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो? बिल्डर से बात की आप लोगों ने? नहीं, एक्चुअली बिल्डर का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। हम लोग के रूम टूटे हुए नहीं है। टूटने के बाद वो वहाँ पर रहने गए। वहाँ पर रहने नहीं रूम नहीं तोड़ले वहाँ पर रहने के बाद भी वहाँ पर जो रहते हो वो पानी भर जाता है। ओके, पूरा लो लेवल एरिया है, वो लो लेवल एरिया पानी भर जाता है। ओके ओके, ये रिपेयर एक्चुअली बिल्डर को देखना पड़ेगा, वो लेवलिंग करके उसको ठीक करना पड़ेगा। बोला या ना तुम्ही या पुढे या बोशी घर नाही भेटले, पैसे नाही भेटत, बिल्डर काय देत नाही। 2009 मध्ये आमचं घर त्यांनी 2009 मध्ये हाँ 2009 मध्ये बरोबर। आमचं घर त्यांनी हे केला। हा, हा. हा, त्यापासून फक्त 4 वर्ष आम्हाला भाडा दिला। आता 5 वर्ष झाली भाडा देत नाही, घर पण देत नाही। आम्ही काय करायचं सांगा? काय करे काय करायचं? आपने 365 करोड़ शिवालिक ने भरा है। बोलो ना, शिवालिक ने भरा है। अतः वो पैसे लेके एसआरए लोगों को रेंट दे। एग्जैक्टली। हाँ बोलिए ना। मुझे यही कहना है, हाँ ये रेंट का इशू ये सिर्फ क्रिएट किया गया है। बिल्कुल। ये क्रिएट किया गया है। 355 करोड़ रुपीस आज भी शिवालिक वेंचर्स के एसआरए में पड़े हुए हैं। हाँ मैं तो एकदम सिंपल चीज़ चाहता हूँ कि भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और अलग अलग फंड्स में जो भरने पड़ते हैं वो भरे होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि तकरीबन 1200 से 1300 लोगों का रेंट मिलना। तो क्या ये मुख्यमंत्री महाआघाड़ी सरकार ये स्पेशल केस करके इनमें से ये नहीं दे सकते क्या? दे सकता है।